घनश्याम जी, क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या तथ्य है, मेरे ख्याल से ये क्योंकि आप मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखाइए। 4 घंटे बहस करेंगे। ये दिखाते हैं कि अगर आप चरण चुंबक नहीं है तो आप क्या हैं। जब आपसे बैठने को कहा जाता है सरकार के द्वारा तो आप लौट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, घनश्याम तिवारी अंजना कश्यप से कहते हैं पिछले 15 दिनों से हम अतीक अहमद पर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है जो सारी मीडिया सत्यपाल मलिक के बयान पर एक भी डिबेट नहीं चलाए। उल्टा अंजना कश्यप उनसे ही पूछती है आपके पास क्या तथ्य है जिससे आप साबित कर सके जो सत्यपाल मलिक आरोप लगाए हैं वो सच है। ये सवाल सुनने के बाद सुप्रिया सीनेत अंजना कश्यप को ट्विटर पर जबरदस्त जवाब देती है। कहती है आपके पास क्या तथ्य था जो गुलाम नबी आज़ाद के पास आप लोग जाती थी और वह कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे तो आप लोग उसे दिन भर चलाते थे। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आसमानी फैसला जो इनके वित्त मंत्री कहते हैं, इनके सबसे सीनियर विधायक हैं, इस सरकार को आसमानी फैसला क्यों लेना पड़ा? यह सरकार ने इसलिए आसमानी फैसला लिया क्योंकि इसके वर्तमान नेता जम्मू कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, ये भी आज तक नहीं लिखा कि सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सरकार से सीआरपीएफ जहाज मांगता रह गया। सैकड़ों अपने छुटभैया नेताओं को जहाज देकर 10,000 करोड़ का चुनाव प्रचार कराने वाली भारतीय जनता पार्टी सीआरपीएफ को जहाज नहीं दे पाई, और इसीलिए शहीद के परिवार भी आज इनसे पूछ रहे हैं। तो सत्ता की ताकत यह है कि जो प्रमुख खबरें हैं उसे इस तरीके से दबाया जाए कि कुछ सेंसेशनल चीज उस पर हावी हो। इसीलिए शायद इनका विधायक कह रहा है कि योगी सरकार ने ऊपर पहुंचा दिया। यह है सत्ता की ताकत। तो अगर इन्होंने एयरक्राफ्ट नहीं दिया, अगर इन्होंने माया कुंडानी के लिए गृह मंत्री अपीयर हुए, तो आपका 4 बार टिकट देना विधायकी के लिए और सांसदी के लिए जस्टिफाई हो जाता है? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं। तो आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया साहब। बिल्कुल जवाब दिया। मैंने कहा कि जो अपने आप को संतों की पार्टी बताती है वो कहती है कि सत्ता की ताकत से कोई ऊपर चढ़ा। तो मैं बताता हूं कितना ऊपर चढ़ा जा सकता है कि एक गर्भवती महिला के पेट को चीर करके, मैं बता रहा हूं सत्ता की ताकत। तो आप ये कह रहे हैं कि आप गुंडों की पार्टी है? क्या कह रहे हैं आप? उनको संतों की पार्टी बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं संतों की पार्टी कैसे? आपके सवाल का जवाब मिल गया। मुझे लगता है कि मैं 1 हफ्ते से सवाल का जवाब दे रहा हूं कि आपके मंच पर अब तक पुलवामा पर बहस नहीं हुई, क्योंकि सरकार चाहती है बहस ना हो। आपने सवाल पूछा है ना, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल, मैंने 1 हफ्ते से कहा है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले 1 महीने तक कोई भी चैनल पुलवामा पर प्रधानमंत्री से जो सवाल पूछा गया है, जो मैं नहीं पूछ रहा, शहीद सैनिकों के परिवार पूछ रहे हैं, कोई चैनल उस पर बहस नहीं करेगा। संसद में बहस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बहस में यह सनसनीखेज बात दिखानी है कि एक सरकार के संरक्षण में, जिस सरकार ने 10,000 एनकाउंटर किए हों, 3 नौसिखी आते हैं, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है जो उनको लीड करता है महाराज ललेश तिवारी, वो गोलियों से भून देता है, 18 राउंड चलते हैं, और 10,000 एनकाउंटर करने वाली पुलिस 1 राउंड फायर नहीं करती है। यही सत्ता की ताकत है। घनश्याम जी, क्या तथ्य है आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या तथ्य है, क्योंकि आप मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य है, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखाइए। शहीद 4 घंटे बहस करेंगे। परिवार पूछ रहे हैं, ये बताइए। मैं कहती हूँ 4 घंटे बहस करेंगे। शहीद के परिवार पूछ, और अगर आप, मैं कहती हूँ 4 घंटे बहस करेंगे। आप सबूत दिखाइए। अगर मीडिया में हिम्मत है, अरे आप अपनी हिम्मत की बात कीजिए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। चीखना बंद कीजिए। आपको मैंने पूरा बोलने दीजिए। इधर उधर घुमाए नहीं। अगर इधर उधर मत देखिए, मुझसे नजर मिलाइए। मिस्टर घनश्याम तिवारी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मीडिया की आप बात करें, अब सुनिए, फिर चिल्ला रहे हैं आप लगातार। मैं आपकी बात के जवाब दे रहा हूं। आप पहले आपने पूरी बात सुनी नहीं है, आप पहले सुनिए। सत्यपाल मलिक ने अगर आरोप लगाए हैं, वो इंटरव्यू आप सुनिए पूरी बात। मगर नहीं आरोप लगाए हैं। प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर मगर नहीं, सुनने की ताकत रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। हाँ तो सुनिए, किसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू चलाया। आप चाहते हैं कि हम लोग उनके पीछे भाग भाग के और वही हिस्सा दिखाएं जो आपको जरूरी लगता है। हमें लगता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बड़ा विषय है। अगर आपके पास एक भी तथ्य है मिस्टर घनश्याम तिवारी, अभी मैं आपके आइए तो 5 मिनट में आपको देती हूं, आप वो तथ्य दिखाइए कि कोई लेटर था सीआरपीएफ की तरफ से जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट नहीं मिला, उसके बाद हम उस पर बहस करेंगे। वरना वही सत्यपाल मलिक आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के लिए लकी मास्कट बन गए हैं। वो चिट्ठी जारी करके सत्यपाल मलिक की प्रशंसा कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में खिलौना बने देश? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। प्लीज सुनिए,
ये अब इंटरव्यू पढ़ेंगे आप। आज तक की वेबसाइट पे ये खबर है, आप सब लोग देख सकते हैं। पुलवामा अटैक, सत्यपाल मलिक के दावों पर घमासान। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित मुझे पता था प्रदेश बनने से पहले यहाँ के आखिरी राज्यपाल थे। आज तक कह रहे हैं आखिर जिस वक्त पुलवामा हमला हुआ उस वक्त भी वो राज्यपाल के पद पर आसीन थे। एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने उस वक्त के गृह मंत्री, ये आज तक पे है, ये आपका तथ्य है, ये आपका तथ्य है। मैं कह रही हूँ तथ्य, आपको सबूत समझ में आता है? देखिए घनश्याम तिवारी, बहस को डिरेल मत कीजिए। मैं आपको, उन्होंने इंटरव्यू का हिस्सा चलाया ना, तो मैंने वही बोला। सत्यपाल मलिक ने जो बोला वो तो आप डिसाइड करेंगे कि हम क्या बहस करें नहीं करें। अब चुप हो जाइए मिस्टर आजाद। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये वीडियो विशेष मेरे मीडिया के आदरणीय साथियों के लिए है, और ये वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गए और 4 जगहों के राज्यपाल, भाजपा के बड़े नेता सत्यपाल मलिक का वो खुलासा, जब उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2019 का पुलवामा का वो आतंकी हमला टल सकता था अगर सरकार ने 5 हवाई जहाज जवानों के लिए दे दिए होते। और जब ये बात उन्होंने मोदी जी को बताई तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा तुम अभी चुप रहो। इस पर मीडिया को सांप क्यों सूंघ गया है? कोई एक शो आपने किसी भी चैनल पर होते हुए इस पर देखा? जो मीडिया कांग्रेस के उस नेता जिसका किसी को नाम नहीं पता है, कोई पता नहीं फला का कहीं जिला अध्यक्ष पहुंच जाता है माइक लेकर, एक व्यक्ति ने मीडिया के सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं समझी। और ये वो व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर में तब राज्यपाल थे जब यह आतंकी हमला हुआ। लेकिन बेशर्मी और थेथराई इतनी ज्यादा है कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बातें सुनी टीवी चैनल पर, इसलिए बोलनी जरूरी है। 40 जाबाजों की शहादत होती है। राज्यपाल जो उस समय के थे वो कहते हैं कि हवाई जहाज नहीं दिया गया। उन्होंने जब मोदी जी को बताया उनको चुप रहने की धमकी दी गई और बार बार वो धमकी दी गई। मीडिया के लोग पलट के 2 बातें पूछ रहे हैं। पहली बात मैंने सुना टीवी चैनल पर पूछते हुए कि साक्ष्य दीजिए। क्या दोहरे मापदंड है आपके? सर्वोच्च पद पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसके वक्तव्य पे साक्ष्य मांगा जा रहा है। अरे भैया, नार्को टेस्ट करा दे तब आप उनकी जांच कराइएगा। एक इल्जाम लग रहा है, जांच कराने का काम सरकार का है। और ये साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से मांगे थे जब उन्होंने बेकार की व्यर्थ के अनाप शनाप आरोप लगाए थे राहुल गांधी पर, और कतार लगा के पूरा मीडिया खड़ा था दौड़ दौड़ के गुलाम नबी आजाद का इंटरव्यू करने के लिए। एक व्यक्ति ने छोड़ा नहीं था उन्हें। और एक बात मैंने और सुनी मीडिया चैनल्स पर, कहा गया अगर ऐसा ही था तो सत्यपाल मलिक ने उसी समय रिजाइन क्यों नहीं कर दिया? अरे अगर ऐसा ही था, अगर कांग्रेस में ये सारी खराबियां थी जो गुलाम नबी आजाद दौड़ दौड़ कर आप लोगों को एक के बाद एक चैनल पर बता रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? जब तक सांसद बने रहे, जब तक मंत्री रहे, जब तक सरकारी बंगला रहा, तब तक तो सब ठीक था। जब सांसदी खत्म हुई तो कांग्रेस की सारी खामियां नजर आने लगी। क्यों नहीं उन्होंने रिजाइन कर दिया था? यही बात उनसे क्यों नहीं कही गई? तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, ये दिखाते हैं कि अगर आप चरण चुंबक नहीं है तो आप क्या हैं। जब आपसे बैठने को कहा जाता है सरकार के द्वारा तो आप लौट जाते हैं। तो आपसे अगर यह अपेक्षा की जाए कि इन दोहरे मापदंडों को खत्म कीजिए, और अगर साक्ष्य आप सत्यपाल मलिक से भी मांग रहे हैं तो साक्ष्य गुलाम नबी आजाद से भी मांगते हैं। और क्यों नहीं मांगा? क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आग उगल रहे थे, आपके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, मोदी जी की कठपुतली बने हुए थे। अगली बार अगर इस तरह का दोहरा मापदंड दिखाइएगा तो चरण चुंबक कहलाइएगा। बुरा लगे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज सवाल यह है कि चरण चुंबन और चरण वंदन में आप अपना कर्तव्य भूल गए। वो 40 जाबाजों के परिवार आज पूछ रहे हैं कि शायद काश हमारा पिता, हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारा भाई जिंदा होता अगर मोदी जी ने उनको 5 हवाई जहाज दे दिए होते। और ये बड़ा खुलासा है। इस पर आपकी चुप्पी क्या दर्शाती है, यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मजा आया। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने देखा, अंजना कश्यप किस हद तक गिर चुकी है, उस व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर रही जो पहले कश्मीर में गवर्नर रह चुके थे। तथ्य खोजना ना खोजना यह सब एजेंसियों का काम है, लेकिन मीडिया को इस खबर को चलाना चाहिए था। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।